प्रिय देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। बंधुओं, 3:30 बजे का समय हो गया है। आज पुनः शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपके सामने आपसे कुछ ही क्षणों में परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी के द्वारा प्रवचन निर्देशिका नामक एक सुंदर ग्रंथ का कल मंगलाचरण के साथ शुभारंभ किया गया था। उसी का स्वाध्याय हम सबको आज कराया जाएगा। ये कक्षा प्रारंभ हो रही है, उससे पूर्व पूज्य माता जी के मुखारविंद से हम सब लोग रतनकर्ण शावकाचार, आश्रवते भंगी, गोमट सार, जीवकांड सार, संस्कृत व्याकरण इत्यादि इन सभी विषयों का स्वाध्याय बहुत अच्छी प्रकार से किया है। सब लोगों ने परीक्षा भी दी है, उत्तीर्णता भी प्राप्त की है और साथ ही अपने ज्ञान की वृद्धि भी की है। जैसा कि पूज्य माता जी ने आपको बताया था, इन विषयों में जिन लोगों ने भी भाग लिया है उन्होंने जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए, उनके अतिरिक्त सभी लोगों को सर्टिफिकेट, इस स्वाध्याय में भाग लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी यहाँ से की जा रही है। जैसे ही व्यवस्थाएं पूर्ण होती हैं वो सभी प्रमाण पत्र भी आपको जूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होंगे। और आपको हमेशा स्मरण रहेगा कि पूज्य चंदनामती माता जी के मुखारबिंद से हमने इन सब विषयों का अध्ययन किया था। आज प्रवचन निर्देशिका की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। उससे पूर्व प्रतिदिन की भांति सरस्वती आराधना, चूँकि शारदा पक्ष चल रहा है, उसी संदर्भ में पूज्य चंदनामती माता जी के द्वारा सरस्वती आराधना और उसके पश्चात प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चलिए अब सरस्वती माता से वरदान लीजिए कि हम ज्ञान की वृद्धि करें, स्मरण शक्ति तीव्र हो और नई पढ़ी जाने वाली प्रवचन निर्देशिका का एक एक शब्द हृदयंगम करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। 9 बार सरस्वती मंत्र। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। वारी गंधशाली पुष्प चरु सुदीप धूप ले, सत्फलों समेत अर्घ से जजें सुयश मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरन्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देव्यै अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी माता के लिए अर्घ चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदनामती हम अर्घ्य ताल ले इप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता, तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी देवी इदम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। जो महालक्ष्मी माता की जय। सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों माताएं भगवान तीर्थंकर के समो शरण में रहा करती हैं और भगवान के अंतरंग अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी एवं बहिरंग समो शरण की लक्ष्मी हमें दिखाते हैं, जो प्रत्येक अरहंत भगवान को और तीर्थंकर भगवान के अरहंत अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो समो शरण में रहने वाली माता सरस्वती से और लक्ष्मी माता से आप सब यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, बुद्धि समीचीन हो और घर की जो लक्ष्मी है उसको कभी भी दुरुपयोग करने के भाव नहीं हो, ऐसा
अपने बच्चों के लिए और घर के सभी बड़ों के लिए, पुरुषों के लिए भावना भाइएगा। तो भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देश का ग्रंथ कल से ही प्रारंभ हुआ है। मंगलाचरण के साथ इस ग्रंथ के आगे की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासका नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। सर्वज्ञ भगवान जो वीतरागी हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं और कल्याण मार्ग के शासक हैं, सबको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को भक्तिपूर्वक मेरा नमस्कार है। मैं समीहितम पुष्यात, वे भगवान मेरी मनोरथों को सफल करें, अर्थात ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाएं और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। अब आप खोलिएगा आगे, प्रवचन पद्धति नाम का पहला चैप्टर है। आप सबके पास पुस्तकें क्रम क्रम से पहुंच रही हैं डाक से और पीडीएफ के माध्यम से, क्यों भेजा गया है ना, सबको पीडीएफ भेजा गया है, तो आप उसको खोल करके और देखिएगा कि प्रवचन पद्धति, देखो प्रवचन की पद्धति मानी प्रकार, प्रवचन किस प्रकार का होना चाहिए, एक प्रवचनकार को किन गुणों से समन्वित होना चाहिए। आप कहेंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है क्योंकि जब अपने घर के अंदर कुआं होता है, अपने घर के अंदर बोरिंग होती है, अपने घर के अंदर टंकी होती है, तो यानी कि जल का सोर्स यदि अपने घर में विद्यमान है तो आसानी से आप उस जल को अपनी पिपासा को शांत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको हर क्षण किसी प्रवचन करने वाले विद्वान की आवश्यकता हो, इसकी बजाय आपके स्वयं के अंदर वह प्रतिभा शक्ति जागृत हो कि आज घर घर के अंदर विद्वान और विदुषी पैदा हो जाएं और समाज के अंदर भी अपनी बात को रख सकें, या आपकी समाज के अंदर कोई विद्वान प्रवचन करने के लिए आए हैं तो क्या अधूरे वक्ता हैं या फिर उन्हें अच्छा ज्ञान है, इस बात का परीक्षण भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सन 1978 में इसी ग्रंथ के ऊपर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में। तो 100 से अधिक विद्वानों ने, उच्च कोटि के विद्वानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनमें से आज भी कई वरिष्ठ विद्वान हैं जो अपने को प्रवचन निर्देशिका से ही ज्ञान प्राप्त करके और विद्वान मैं बना हूँ इस बात की अनुभूति करते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं। क्योंकि एक अच्छी पुस्तक हमें अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकती है। तो इसके अंदर इस प्रवचन पद्धति नाम के अध्याय के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने कहा है कि प्रवचनकर्ता विद्वान को सबसे पहले निम्नलिखित 4 बातों को समझना अति आवश्यक है। वे 4 बात कौन सी हैं? प्रवचनकर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल। ये 4 चीज़ें आपको समझ लेना है। ये समझिए कि अब आपकी कलम और डायरी उठ जानी चाहिए और मुख्य मुख्य विषयों को आप नोट कीजिएगा कि प्रवचनकर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल, ये 4 बातें। अर्थात प्रवचनकर्ता कैसा होना चाहिए, जिसको प्रवचन करना है, उपदेश देना है, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण आवश्यक हैं, प्रवचन का विषय क्या होना चाहिए, प्रवचन किसे कहते हैं। कहीं प्रवचन के माध्यम से प्रवंचन तो नहीं हो रहा, केवल एक बिंदी आप
व के ऊपर रख देंगी तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी प्रवचन से प्रवंचन हो जाएगा। प्रवचन का अर्थ है उत्कृष्ट वचन, जिनवाणी के वचन, और प्रवंचन का अर्थ है कि प्रवचन के माध्यम से किसी को ठगना, उन्हें शास्त्र की बात को तोड़ मरोड़ करके बताना, उसकी सही श्रद्धा को गलत कर देना, ये प्रवंचन है। तो प्रवचन वास्तव में किसे कहते हैं और प्रवचन का फल क्या है, इस बात का विचार इस प्रथम अध्याय के अंदर किया जाएगा। तो इन चारों को समझकर प्रवचन करने वाला विद्वान स्वपर हितकारी होता है, ये जानना है सबसे पहले। तो प्रवचन कर्ता, पहला हेडिंग दिया है प्रवचन कर्ता, माने रत्नत्रय से विभूषित आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन प्रकार के दिगंबर मुनि ही मुख्य रूप से प्रवचन कर्ता होते हैं। किंतु गौण रूप से विद्वान श्रावक भी हो सकते हैं। सब जगह तो साधु नहीं मिल सकते, लेकिन जिनवाणी और भगवान की आर्ष परंपरा का निर्वाह करने वाले जो विद्वान होते हैं वे भी गौण रूप से माने सेकेंडरी, उनको भी प्रवचनकर्ता के रूप में लिया जा सकता है। तो श्री गुणभद्र स्वामी ने प्रवक्ता आचार्य के गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। गुणभद्र सूरी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में, नोट कर लीजिएगा, आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, उसके अंदर गुणभद्र सूरी ने सबसे पहले प्रवचन करने वाले जो आचार्य होते हैं, संघ के नायक होते हैं और पूरे समाज की संघ की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उनके गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्राज्ञः प्राप्ति समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्ति लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हरि परानिंदया ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः। इस सुंदर पद्य को शार्दूल विक्रीडित नाम के छंद में ये पद्य है। आचार्य गुणभद्र सूरी का ये पद्य हम लोगों के पाक्षिक प्रतिक्रमण में मध्यम आचार्य भक्ति के अंदर ये दिया गया है। इसके द्वारा हम आचार्य भक्ति भी करते हैं। तो आचार्य कैसे होते हैं? प्राज्ञः माने बुद्धिमान होते हैं, हर तरह से हर प्रश्न के उत्तर उनके मन के अंदर एकदम विद्यमान रहते हैं, तो विद्वान होते हैं। प्रा माने उत्कृष्ट, ज्ञा माने जानने वाले, तो प्राज्ञ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। प्राप्त समस्त शास्त्र दिया, समस्त शास्त्रों के हृदय का प्राय सार, यानी समस्त शास्त्रों का हृदय समझने वाले होते हैं, तभी वो दूसरे का समाधान कर सकते हैं। जब तक हमें खुद ज्ञान नहीं है तो हम आपकी शंका का समाधान नहीं कर सकते। तो एक आचार्य जो महान संघ का नायक है, जो समाज में जा करके अपनी बात को कहने का अधिकारी होता है, तो शास्त्रों का ज्ञाता होता है। लोग और प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक व्यवहार से परिचित होता है। लोक व्यवहार से परिचित होना मतलब कहाँ पर कौन सी बात को कहना, ये एक बहुत बड़ा लोक व्यवहार है। हर जगह शास्त्र की बात हम नहीं कहने बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति आया है, अपनी शंका का समाधान करना चाहता है, तो उसका भी लोक व्यवहार सामने वाले के प्रति जरूर होना चाहिए कि हम उसकी शंका का समाधान कैसे करें। लोक व्यवहार में निपुण होने चाहिए और प्रास्त आशा, आशाओं से रहित हो, कोई लौकिक इच्छा उसके मन में ना हो, जो अच्छी तरह से बिना किसी स्वार्थ के हर भक्त की इच्छाओं की उपशांति कर सके और प्रतिभापरा, प्रतिभावान हो, जिसकी बात को सुनने के लिए लोग लालायित रहें। ऐसा नहीं कि बोलने लग गए व भागने लग गए कि इनकी तो बात ही नहीं समझ में आती। तो प्रतिभापरा, प्रतिभावान होना चाहिए। बहुत अच्छी प्रतिभा जिनके अंदर होती है तो वे अपनी बातों से लोगों को आकृष्ट करते हैं। प्रशमवान, शांत चित्त, शांति उसके अंदर हो, एकदम किसी के प्रश्न पर उत्तेजित ना हो जाए, तो शांति है। प्रागेव दृष्टोत्तरा, पहले से ही उत्तर को देख करके रखने वाले, यानी आज समाज की स्थिति क्या है
लोग कैसे प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे लोक व्यवहार से परिपूर्ण होकर के पहले ही शास्त्रीय उत्तर लोगों के सामने रखने की शक्ति ये कहलाती है प्रागेव दृष्टोत्तरः। उत्तर पहले से जो देख करके रखते हैं, इसलिए जो सामने वाला प्रश्न करता है तो उसको बहुत सहजता से उत्तर देते हैं। प्रायः प्रश्न सहा प्रभु पर मनोहारी परा निंद्या। प्रायः किसी ने अकस्मात कोई प्रश्न कर दिया तो उसको सहन करने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अब शांति सागर महाराज के पास अगर कोई ब्रह्मचारी जी पहुँचे, दो उन्होंने कहा हम आपको संत नहीं मानते, तो उन्हें गुस्सा नहीं आ गया कि मैं तो इतना बड़ा पहुँचा हुआ साधु हूँ, आप मुझे संत नहीं मानते। उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं आपके मानने के लिए संत नहीं बना हूँ। तो बोले कि महाराज हम आपको संत इसलिए नहीं मानते कि संतों में रिद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर कोई रिद्धि नहीं है, तो मैं आपको संत नहीं मानता। अब महाराज के अंदर देखो, प्रायः प्रश्न सहा, प्रश्न को सहन करने की शक्ति थी, और प्रागेव दृष्टोत्तरा, उत्तर को देने के लिए पहले से वे अपने आप में तैयार थे। जब दोनों ब्रह्मचारी बैठ गए तो आचार्य श्री कहते हैं सामने का ये पेड़ जो है वो किस चीज का है? बोले आम का पेड़ है। महाराज ने कहा मैं इसे आम का पेड़ नहीं मानता। बोले महाराज क्या आपने कभी आम का पेड़ देखा नहीं है? बोले देखा है, लेकिन इसमें आम तो है नहीं, तो मैं इसे आम का पेड़ कैसे मानूं? तो महाराज अभी सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा गर्मी का सीजन तो इसमें आम आएंगे। तो महाराज ने कहा अच्छा मैं समझ गया कि सीजन आएगा तो इसमें आम आएगा, इसलिए आप कह रहे हैं ये आम का पेड़ है। तो भव्यात्माओं सुनो, मैं भी आम के पेड़ की तरह से मैं भी साधु हूँ। आज पंचम काल है तो सीजन नहीं है रिद्धि का, और जब रिद्धि का सीजन आएगा माने चतुर्थ काल आएगा, उत्तम शक्ति संघनन मिलेगा, तो आपके अंदर रिद्धि नहीं होगी, इसी पद में इसी मुद्रा में रिद्धि होगी। इसलिए जैसे आम का पेड़ आम का है, समय आने पर इसमें आम लगेंगे, इसी प्रकार से हम ये दिगंबर मुद्रा, हम संत हैं, ये दिगंबर मुद्रा है, और जब सीजन आएगा चतुर्थ काल आएगा तो इसी में फल लगेंगे, यानी इसी दिगंबर मुद्रा में रिद्धि होगी। तो ये क्या था? प्रागेव दृष्टोत्तरा, ये गुण था आचार्य श्री में। शांति सागर महाराज ऐसे इतने महान आचार्य नहीं बन गए, उन्होंने आचार्यों के तमाम गुणों को अपने अंदर प्रकट किया था। तो भव्यात्माओं, एक महान आचार्य, उपदेशक आचार्य, प्रवक्ता आचार्य के गुणों को इसके अंदर बताया गया। मैंने तो उदाहरण आपको दिया, यानी कि इस प्रकार से प्रश्नों को सहन करने की शक्ति हो, उत्तर जिनके पास तैयार हो और अच्छे से समता भाव रूप से उत्तर दें, और क्या कहा कि प्रभु हो, वो प्रभावशाली हो, इसका प्रभाव सब जगह हो कि भाई ये महाराज तो बड़े अच्छे हैं, हम जो कुछ प्रश्न लेके जाएंगे उसका उत्तर देंगे। पर मनोहारी, दूसरों के मन को हरण करने वाले हों, यानी उनकी प्रतिभा शक्ति अच्छी हो, उनके हाव भाव अच्छे हों, सौंदर्य भी हो, जो आठों अंगों से समन्वित हों, दीक्षा में देश कुल जाति से शुद्ध हों, परा निंदया, दूसरों की निंदा नहीं करने वाले हों, यानी कि दोषवादी च मौनम, ये गुण उस वक्ता के अंदर, और विशेष रूप से उस आचार्य जो प्रवक्ता हैं, जो प्रवचन देने वाले हैं, उनके अंदर निंदा नहीं करने का भी गुण होना चाहिए। तो ऐसे ब्रूया धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः, ऐसे स्पष्ट और मधुर वचन बोलने वाले और गुणों के जो आकर निधान भंडार जो हैं, जिनके अंदर इस प्रकार के अनेक गुण भरे ही पड़े हैं, तो ऐसे आचार्य ही उत्कृष्ट रूप से, प्रथम रूप से, प्रधान रूप से प्रवचन के अधिकारी होते हैं। समझे ना? यानी प्रवचन कर्ता की बात सबसे पहले इस प्रवचन निर्देशिका में बताई कि एक आचार्य को सर्वप्रथम उपदेश देने का अधिकार है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। सेकेंडरी यानी गौण रूप से
विद्वान भी, जिसने शास्त्रों को पढ़ रखा है, जिसने डिग्रियां ले रखी हैं, शास्त्री की, आचार्य की, सिद्धांत शास्त्री की, न्यायाचार्य की, इन जो उपाधियों को ले रखा है, वे विद्वान भी समाज के अंदर प्रवचन करने के अधिकारी होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको सर्वप्रथम प्रवचन पद्धति नाम के अधिकार के अंदर प्रवचनकर्ता के गुण बताए। तो आचार्य में तो ये गुण प्रायः मिल जाएंगे, क्योंकि आचार्य ही वो होते हैं जिन्हें बहुत दिन दीक्षा लेकर के हो गए हैं, जिनके पास में शिष्यों का परिकर है, जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं। अब क्या है, आज मुनि बने और आचार्य बन गए, तो उनके अंदर इन गुणों की कुछ कमी भी हो सकती है। प्रायः करके संघ में रहने वाले साधुओं को, ऐसे लोगों को आचार्य अकेले रहने वाले आचार्य नहीं कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि शास्त्रीय विधि के अनुसार जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं वही आचार्य होते हैं। ये तो काल का अभिशाप है कि एकाकी विचरण करने वाले भी आचार्य बन जाते हैं, लेकिन एक आचार्य के अंदर इन गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि वो धर्मोपदेशक होते हैं। तो ये प्रमुख 12 गुण आचार्य के अंदर माने गए हैं। और आगे आप इसमें जानेंगे कि आज सब जगह आचार्य नहीं मिल सकते। जिन समाजों को आचार्य या गणिनी माता या उपदेशक साधु या उपाध्याय आदि मिल जाते हैं, वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। अब चातुर्मास का समय आ रहा है, आप सबके यहाँ भी अनेक आचार्यों के, संतों के वर्षायोग के समय आ जाएंगे। तो आप उनके उपदेशों से आप सब लाभान्वित होकर के, और इस प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक को भी यदि मंगा करके आप पहले पढ़ें, और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इस पुस्तक को जरूर मंगाएं जम्बूद्वीप से, और उन संतों को भी दें कि जो इसको पढ़ करके आपको लगेगा कि हर प्रवचन के समय इसको अपने सामने जरूर रखें। इसके अंदर से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा कि उसमें से हम प्रवचन करने के लिए विषय को ढूंढ लेंगे, और उसके अनुसार देर देर तक घंटों घंटों प्रवचन किया जा सकता है। आगे जो वर्तमान के विद्वानगण भी हैं, उनको भी प्रवचनकर्ता बनाने के लिए या प्रवचनकर्ता के रूप में समाज में जाने के लिए जो आतुर हैं या जिन्हें हम तैयार करना चाहते हैं, तो आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो इन प्रवचनकर्ताओं के जो आवश्यक गुण हैं, उन गुणों को भी इसके अंदर 21 गुणों को पूज्य माता जी ने दिया है। उसको आगे आगे हम दे करके, बता करके और आप सबकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ 68 ग्रंथों का सार है। ज्ञानमती माता जी ने अपने सारे ज्ञान को इसके अंदर उड़ेल दिया है, और हर संत के लिए, श्रावक के लिए, और विशेष रूप में विद्वान बनने वाले श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए, सब के लिए अति आवश्यक है। एक एक गुणों को पढ़ करके आपको लगेगा मेरे अंदर यदि ये गुण नहीं है तो प्रकट होना चाहिए। जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय करके उसे अमल में लाना चाहिए। तो ये सब बातें आगे बताई जाएंगी। आज के स्वाध्याय का आपको सार यही समझना है कि प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक में पहला जो अध्याय है प्रवचन पद्धति, उसमें प्रवचनकर्ता के रूप में सर्वप्रथम आचार्य देव के गुणों का स्मरण किया गया है। ऐसे महान आचार्य देव के श्री चरण में नमन करते हुए, बारंबार नमन करते हुए, और उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपके प्रसाद से हमारे अंदर भी ये गुण प्रकट हों और हम भी आगे अच्छे प्रवचनकर्ता और प्रवचन के विषय को हृदयंगम करने के योग्य बन सकें। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती मति को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए,
ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाय।